जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आज़ाद और अबेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे मैं डिस्कस करने वाला हूं। जानकारी अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा भी देना शेयर करके। पहला हम बात करते हैं मार्शल लॉ की। क्या है अग्निवीर या अग्निपथ योजना का मार्शल लॉ से संबंध। उसके अलावा पोलियो को लेकर के एक और नया षड्यंत्र सामने आ रहा है जो कि यूके से शुरुआत हो रही है उसकी। क्या है वो पूरा मुद्दा, उसके बारे में भी हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से। देखिए, मार्शल लॉ के बारे में आपने काफ़ी चर्चे में सुन लिया होगा, खासकर तब से जब से ये अग्निवीर या अग्निपथ योजना भारत में आई है। तो जिन लोगों को अगर मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता है तो उनको बताते चलता हूँ कि बड़ा सरल भाषा में अगर इसको समझना चाहें तो जैसे हमारे भारत में हमारी जनता की सुरक्षा करने के लिए देश के अंदर होती है पुलिस, और देश के जो बॉर्डर है भारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे पास होती है मिलिट्री। तो जो जनता के मसले हैं आपस के या जो गृह हिंसा होती हैं उन सबको पुलिस हैंडल करती है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में जब जो सिविल फंक्शंस हैं या जो सिविल्स के लिए लॉ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जनता को कंट्रोल करने के लिए जब मिलिट्री की आवश्यकता हो जाती है और मिलिट्री फोर्स को लगा दिया जाता है अपने ही देश की जनता को कंट्रोल करने के लिए। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उस स्थिति को बोल देते हैं मार्शल लॉ की। मार्शल लॉ लगने के बाद मिलिट्री ही जनता को कंट्रोल करती है साथ में पुलिस के। तो अब अग्निवीर या अग्निपथ से इसका क्या संबंध है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ। काफ़ी लंबे समय से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, हालांकि इन थ्योरीज में अब आप सब जागरूक साथी हैं तो वो जानते हैं कितनी ज़्यादा सच्चाई है। उन थ्योरीज के अनुसार जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत जनता को जो कंट्रोल करने का इनका प्लान है, जैसे कि अभी ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर तालाबंदी हुई। आप सपोज कीजिए इसी तरह की गतिविधियां अगर देश में फिर से होती हैं, फिर से जनता को घरों में बंद करने का प्रयास किया जाएगा, क्या अब जनता फिर से तालाबंदी या घर बैठ सकती है? जाहिर सी बात है जवाब है नहीं, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है पूरी तरह से जब देश और हर किसी के जो परिवार है, समाज है, वो बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में अब सरकार के बहुत सारी गलत नीतियों का जो जनता है वो विरोध करना शुरू कर चुकी है और करेगी, और भविष्य में ये जो बगावत है ये बहुत बड़े लेवल पर उठने वाली है। अब जनता की सरकार के खिलाफ इस बगावत को निपटाने के लिए भविष्य में बहुत बड़े फोर्स की आवश्यकता होगी। उसी फोर्स के लिए तैयार किया जा रहा है एक बड़े लेवल की मिलिट्री को। हालांकि चूँकि जो नॉर्मल मिलिट्री है तो उसमें तो काफ़ी टाइम से वैकेंसी तक भी ना निकली है, तो इस तरह से आर्मी में काफ़ी संख्या कम है लोगों की। तो ऐसे में ये एक आइडिया हो सकता है कि बड़े स्तर पर अग्निवीर के नाम पर 4-4 साल जिन लोगों को ट्रेनिंग दे करके मिलिट्री में भर्ती किया जा रहा है और 4 साल में मिलिट्री की जो ट्रेनिंग दे करके बनाया जाएगा, उनको काम पर लगा दिया जाएगा कि आप बॉर्डर पर तो खैर नहीं लड़ सकते लेकिन आपको सेवा का मौका मिल रहा है। आप देश के अंदर जो सिविल्स के लिए लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए आप देश में ही सेवा दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि वो जो मिलिट्री है ट्रेनिंग पूरी वहाँ हो चुकी है, लेकिन अब वो बाहर के दुश्मनों से लड़ने की बजाय अब पूरे देश की जनता को कंट्रोल मतलब जो भी सरकार के खिलाफ बगावत करेगा उसको फोर्सफुली उसकी आवाज़ दबाने के लिए, उसको बंद करने के लिए, देश में शांति स्थापित करने के नाम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने का कार्य किया जाएगा इसी मिलिट्री का, जिस मिलिट्री को ये भर्ती कर रहे हैं अग्निवीर या अग्निपथ के नाम पर। अब ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हालांकि मैं इस चैनल के माध्यम से इसके सच का दावा नहीं करता, लेकिन ये जो थ्योरी है इसमें हालांकि और भी कुछ गंभीर पक्ष भी हैं। अगर वो आपको सामने रख दिए तो हो सकता है कि ये सेंसरशिप का कारण है, तो ये वीडियो को ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच पाए। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जिन बच्चों को हमारे और आपके ही जो बच्चे, किसानों के बच्चे जाने वाले हैं 4 साल के लिए ट्रेनिंग में, उन बच्चों का ही प्रयोग किया जाएगा
आप ही के ऊपर दबाव डालने के लिए, और इसी तरह का कार्यक्रम चाइना में भी इस समय चल रहा है। आपकी क्या राय है फिलहाल मार्शल लॉ को लेकर के, या जो अग्निवीर के भविष्य को लेकर के, कि ये सब प्लानिंग में भारत की जनता का भविष्य क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी रख सकते हैं। चलिए दूसरी अगर हम मुद्दे की बात करें तो अभी लंदन में क्या हुआ है, एक नया टाइप का पोलियो वायरस पाया गया है और इसको इन्होंने नाम दे दिया है पोलियो वायरस 2। अगर लंदन की बात करें, यूके में 2003 में पोलियो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अब 19 साल के बाद ये फिर से निकल के आया है। हालांकि भारत में भी देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में भी पोलियो का जो टीका है वो लगाया जा रहा है और भारत को पोलियो मुक्त अभी तक बीच में कर भी दिया था, लेकिन फिर से इसको रोकथाम के लिए टीकाकरण चल रहा है। तो अब पोलियो के नाम पर सबसे बड़ा जो अभी तक अगर आपने और हमने भी सुना होगा तो सबसे बड़ा जो टीकाकरण का कार्यक्रम चला है वो अब तक, अगर ये जो ट्रेंडिंग बीमारी को हटा दें तो बड़े लेवल स्तर पर पोलियो का ही चला है। लेकिन एक समय आ गया था कि हाँ, जब पूरी जनता को जब पोलियो की खुराक जब दे दी गई और अब केसों की संख्या नहीं आ रही थी, लेकिन फिर से अब ये पोलियो का टीका चूँकि कभी ख़त्म ना हो, टीकाकरण का यूं ही कार्यक्रम चलता रहे, तो ये फिर से एक और पुरानी ही तस्वीर को दिखा करके नई बीमारी घोषित करके, जैसे कि डॉक्टर बिहारी सर कहते हैं मंकी पॉक्स के केस में भी, कि ये सब लोग जो है पुरानी तस्वीर को नया बता करके, नई बीमारी बता करके वही रिपीट करते रहते हैं कि पहले बीमारी के नाम पर लोगों को डराओ और फिर उसके ट्रीटमेंट के तौर पर, चाहे वो दवाइयों के नाम पर चाहे टीका के नाम पर, बड़ा व्यापार बनाओ। तो ये जो मेडिकल माफिया का पूरा साजिश है, अब ये फिर से लेकर के आ रही है पोलियो की जो डोजेज, और ये पूरे विश्व में इनकी चलेगी। और आगे के कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पोलियो वायरस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ मिलने वाली हैं, बहुत ज़्यादा खबरें भी इसके ऊपर बनने वाली हैं। हालांकि इसकी जो सच्चाई है वो अगर आप डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर को या बाकी के अन्य स्वदेशी चिकित्सकों को सुनते होंगे तो पोलियो जैसी अन्य बीमारियों का भी उन्होंने खुलासा किया है, और ख़ासकर इसमें टीका कितना कारगर है, टीका इसमें फ़ायदेमंद होता है या और ज़्यादा नुकसानदायक होता है, वो सब सच्चाई आप सभी जागरूक साथी जानते हैं। इससे पहले कि ये सब षड्यंत्र अपनी चरम सीमा पर आएँ, आप लगातार लोगों को ये सारी चीज़ें बताएं, ताकि चाहे वो पोलियो बीमारी के नाम पर हो, मंकी पॉक्स के नाम पर हो या ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर हो, और ज़्यादा बेवकूफ़ ना बने और वो खुद की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके घर पर ही हमेशा सुरक्षित रहें, सावधान रहें और समाज को और अपने परिवार को और खुद को भी इन षड्यंत्रों से बचाएं। मिलते हैं और जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।